बॉलीवुड ने हमें काफी अलग अलग तरह की मूवीज दी हैं जो कि कुछ लोगों के लिए एक मेडिसिन का काम करती है, तो कभी कभी वो एक मेडिटेशन की तरह होती है। और बॉक्स ऑफिस पर कुछ मूवीज सुपर डुपर हिट हो जाती है तो कुछ मूवीज सुपर फ्लॉप हो जाती है और गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। इसी कश्मकश के बीच कुछ मूवीज ऐसी होती है जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप होती है, लेकिन जैसे वो सैटेलाइट पर आती है वो मूवीज उभर कर आती है और लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाती है और अपनी छाप ऐसे छोड़ के जाती है जो सालों साल नहीं मिटती। क्या बात है। ऐसी एक फिल्म आई थी आज से तकरीबन 18 साल पहले जिसका नाम था आवारापन, फीचरिंग इमरान हाशमी, श्रेया शरण, आशुतोष राणा साहब, शाद रंधावा एंड मेनी मोर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोहित सूरी साहब, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड ऑफ कोर्स ही इज माय फेवरेट डायरेक्टर। और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एटलीस्ट मेरे लिए तो एक मेडिटेशन की तरह था और उस प्रोजेक्ट को मैंने तकरीबन 250 से 300 बार तो देखा ही होगा, मिनिमम गिन के मैं आपको बता सकता हूँ 250 से 300 बार मैंने उस फिल्म को देखा है। और काफी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, एग्री करके बताना यस और नो कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट था और इमरान हाशमी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी। और उनकी जो सुपरस्टार बनने की जो जर्नी है वो मुझे ऐसा लगता है कि इसी फिल्म से ही शुरू हुई थी। और इस फिल्म का हर एक हिस्सा अपने आप में एक मास्टरपीस है, चाहे वो दोस्ती का कनेक्शन हो या प्यार का इम्पैक्ट हो या एक इंसान का उसके भगवान के साथ कनेक्शन हो, हर एक चीज इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर लेके जाती है। एक्चुअली ये फिल्म रिलीज हुई थी 29 जून 2007 में अलॉन्ग विद आपका सुरूर फीचरिंग हिमेश रेशमिया एंड अपने फीचरिंग धर्मेंद्र फैमिली। और उस टाइम पर मैंने अपने लाइफ की फर्स्ट फिल्म थिएटर में देखी थी और मैंने चूज किया था आपका सुरूर को क्योंकि हिमेश जी के साथ जो मेरा कनेक्शन था वो काफी पहले एस्टेब्लिश हो गया था। और अगर बात की जाए आवारापन की तो ये एक डार्क सिनेमा था, ग्रे कैरेक्टर से भरा हुआ सिनेमा था, चाहे वो इमरान हाशमी का हो या श्रेया शरण का हो या मृणालिनी शर्मा जी का हो या आशुतोष राणा साहब का हो और क्या क्या मैं नाम लूं, मतलब कि लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। और इस प्रोजेक्ट के जो डायलॉग्स थे, जो लाइंस थे, मतलब इतनी आइकॉनिक थे ना, सीधा यहाँ पर लगती है दिल पे। आवारापन, ढूंढा सुख मिला दर्द, अकेलापन, एक लंबी तलाश, फिर तुम मिले, मंजिल मिली, तब एहसास हुआ प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, अब जाके कहीं नींद आएगी, अब जाकर कहीं चैन आएगा। क्या बात है। अगर इंसान का कद जानना हो तो ये पता लगाओ कि उसके दुश्मन कौन है, जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो खुद। क्या बात है। अगेन अनदर आइकॉनिक डायलॉग, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं, किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। ऑडिटर्स बता रहे थे कि तुम्हारे एक होटल का बिजनेस हमारे बाकी के होटलों से ज्यादा है, बल्कि हम अपने होटलों में कसिनो चलवाते हैं, दुनिया भर से डांसर्स को बुलवाकर लड़कियों को नचवाते हैं, मगर फिर भी तुम्हारा होटल नंबर 1 है। किसी ने सच कहा है कि जब अच्छाई के पौधे पर फल लगने लगे ना तो उसमें बुराई की खाद नहीं सींचनी चाहिए। वाह, मतलब कि यार हर एक लाइन अपने आप में इतनी आइकॉनिक है ना, मतलब कि आप लोग भी एग्री करोगे कि यार ये जो आवारापन का ये जो हो रहा है ना, मतलब कि इनकी अपनी अलग ही एक दुनिया है। और जब भी आप इस मूवी को देखते हो ना, ये मूवी कभी भी पुरानी नहीं लगती और हमेशा ये मूवी आप लोगों को अपनी ही एक अलग दुनिया में लेके जाती है। और अभी मैं डायलॉग्स बोल रहा था तो मेरे माइंड में वो सब चीजें विजुअलाइज हो रही थी बार बार। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज इतने सालों के बाद हम इस मूवी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी आवारापन फैन हैं, आप लोग इमरान हाशमी लवर हैं और जो जो बातें मैंने अभी बोली हैं उन बातों को अगर आप लोग रिलेट कर पाए हैं तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और वो न्यूज ये है कि अभी कुछ टाइम पहले था इमरान जी का बर्थडे और उस दिन विशेष फिल्म्स ने की है आवारापन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आवारापन 2 इज कमिंग और उसका ऑफिशियल ट्रेलर भी आ चुका है और आज हम उसी प्रोमो के बारे में बात करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक प्रोमो के बारे में बात करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन क्यों। बात तो सही है। क्योंकि ये जो आवारापन का ऑरा है ना, ये अलग ही एक लेवल पर है। जब भी आप इस मूवी को देखते हो ये मूवी कभी भी आपको पुरानी नहीं लगती। और आप लोग एग्री करके बताना यस और नो कि ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। और आवारापन जैसा
सिनेमा दोबारा तो मतलब आया ही नहीं है कभी। और आवारापन 2 का प्रोमो आ चुका है और पहला प्रोमो तो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एक री रिलीज होगा, क्योंकि वो था ही उसी वैसे जिस तरह से आवारापन का प्रोमो ओपन हुआ था उसी तरह से ये आवारापन 2 का प्रोमो ओपन हुआ है। और वो आइकॉनिक लाइन बट इन द एंड ऑफ द प्रोमो एक रिवॉल्वर पर हाथ आता है और फिर वो आइकॉनिक लाइन्स तो फिर मुझको और जो सेकंड प्रोमो आया है 59 सेकंड्स का, अगेन स्टार्टेड विद द सेम वाइब्स ऑफ आवारापन थिएट्रिकल ट्रेलर्स विद द आइकॉनिक लाइन्स। ढूंढा सुख मिला दर्द, ढूंढा सुख मिला दर्द, अकेलापन एक लंबी तलाश। और ये जो लाइन्स है ये इस बार कुछ अपग्रेडेड लग रही थी और मुझे ऐसा लगा कि ये एक री रिलीज की बात कर रहे हैं एंड आई वाज सुपर हैप्पी। और मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि वाओ दिस इज गोइंग टू री रिलीज एंड आई वाज सुपर हैप्पी, क्योंकि मेरे मन में ये था कि ये जो आइकॉनिक मास्टरपीस है इसको थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिलेगा, जो कि मैंने उस टाइम पर मिस किया था। और इस चीज को कैरी किया आगे एक आइकॉनिक सॉन्ग ने विद माय फेवरेट पार्ट ऑफ एनी प्रोमो एज ए फिल्म मेकर। आई रियली लव दैट, जो कि एक फिल्म मेकर की आइकॉनिक जर्नी को दिखाता है। और वहां तक भी मैं फुली कन्विंस था कि ये एक री रिलीज की बात कर रहे हैं एंड आई वाज सुपर हैप्पी। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है पूरी इंसानियत को आजाद करना। वाओ व्हाट ए आइकॉनिक लाइन फ्रॉम आवारापन। और उसके बाद एक सिनेमैटिक पॉज और उसके बाद रिवील होता है इमरान जी का लुक, बट आई नो दैट कि ये आवारापन मूवी का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद एक और आइकॉनिक लाइन, किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। और उसके बाद असली प्रोडक्ट आवारापन 2 एंड द जर्नी कंटिन्यूज। वाओ, मतलब कि ये देख के मुझे ऐसा लगा कि आवारापन 2 इज रियली हैपनिंग, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक तो उनके ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसा कोई हिंट ही नहीं था कि आवारापन 2 के बारे में सोचा भी जा सकता है या सोचा भी जा रहा था, क्योंकि वो एक आइकॉनिक चीज है। और इमरान जी के स्टेटमेंट से तो ये क्लियर हो ही चुका था कि आवारापन 2 प्रॉपर एक ऐसा स्क्रिप्ट होगा जिसको देख के लगेगा कि यस दिस इज आवारापन 2। और जिन लोगों ने आवारापन मूवी देखी है वो लोग इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि आवारापन जैसा सिनेमा दोबारा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग लेवल की चीज है। इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी जल्दी आवारापन 2, वैसे तो 18 साल हो गए हैं बट कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती है जो अपने आप में मुकम्मल होती है, ये वैसा प्रोडक्ट था आवारापन, ये अपने आप में ही मुकम्मल था। बट आवारापन 2 इज हैपनिंग, तो ये एक अलग ही किस्म का ब्रांड है, अपने आप में एक ब्रांड है आवारापन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रॉपर सीक्वल होगा, क्योंकि जिस तरह से इस पिक्चर का प्रोमो ओपन हुआ है और जिस तरह से आवारापन के साथ इसका कनेक्शन दिखाया गया है, वो क्लिप्स के जरिए, वो आइकॉनिक लाइंस के जरिए और फिर एक सिनेमैटिक पोज और उसके बाद इमरान जी का फेस रिवील होता है। तो मेरा गेस तो ये है इस मूवी को लेकर कि ये जो मूवी है ये वहीं से ही शुरू होगी जहां पर आवारापन खत्म हुई थी, और वहां पर इनको कोई शायद बचा लेता होगा और वहां से ये एक कुछ टाइम के लिए गुमनामी के अंधेरे में जी रहे होंगे। और फिर ऐसा कोई इंसिडेंस होगा जो कि दोबारा से इनको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, और फिर वहां से ये इस जर्नी को, आवारापन की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे एक अलग लेवल पर, एक अलग एनर्जी के साथ, जो प्रोमो से मुझे फील हुआ है। खैर ये तो मेरा गेस था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है आवारापन 2 के बारे में। और ये जो मूवी है ये आ रही है 3 अप्रैल 2026 में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर, अभी टाइम है, अच्छा है, ग्रो करने का टाइम मिलेगा इस मूवी को। और बट आई विश कि ये जो प्रोमोज हैं, इसके जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आए और ठीक उसी तरह से आए जिस तरह से एक पिक्चर की नीड होती है। और आई विश कि ये जो प्रोमोज हैं, ये जो अपडेट्स हैं, उस एनर्जी को कैरी करे, उससे भी ऊपर जाए, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क होता है किसी भी सेम एनर्जी को
कैरी करना एज अ फिल्म मेकर। I can feel this thing, but we can pray for the best and I'm praying for the best। and आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।